जनवरी 1982 का दिन था जब तिहाड़ जेल, जहां देश के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स को रखा जाता था, वहां अजीब सी हलचल थी। जहां कैदी कल होने वाली फांसी की बात कर रहे थे, यहाँ की एक बैराक जिसका नाम फांसी कुटी नंबर 3 था, में 2 कैदी रंगा और बिल्ला रखे गए थे, जिन्हें कल फांसी होने वाली थी। पूरे जेल में यही एकमात्र ऐसा बैराक था जहां फांसी का तख्त था और तकरीबन 15 फीट गहरा कुआं था। कहते हैं जो एक बार इस सेल में आया उसके बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। इस सेल में बाद में अफजल गुरु और निर्भया कांड के अपराधियों को भी रखा गया। आज वहां रंगा और बिल्ला को रखा गया है। उस समय जहां बहुत कम ही फांसी जैसी सजा सुनाई जाती थी, आखिर रंगा और बिल्ला ने ऐसा क्या किया जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 3 साल तक वो दोनों इस जेल में रहे। इसके बावजूद कोई भी उनसे ना ही उनके परिवार का मिलने आया, ना ही किसी ने खबर ली। आम लोगों के साथ साथ वहां के कैदी भी उनकी फांसी चाहते थे। गीता और संजय, जिनकी उम्र महज 14 और 16 साल थी, जिन्हें ये दोनों ठीक से जानते तक नहीं थे, आखिर क्यों उनका इन्होंने बेरहमी से खून कर दिया, जिसके लिए उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है रंगा और बिल्ला, जिन्होंने इतनी सफाई से संजय और गीता का खून किया कि उन्होंने सोचा तक नहीं था कि वो कभी पकड़े जाएंगे। फिर भी वो न केवल पुलिस की गिरफ्त में आए, इसके साथ साथ उन्हें फांसी की सजा भी मिली और उनके बार बार दलीलों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक ने उनकी ये सजा बरकरार रखी। तो क्या हुआ था उस रात जिसने संजय और गीता की जान ली और रंगा और बिल्ला के खात्मे की कहानी भी लिख दी? आज जानेंगे हम इस वीडियो में बिल्कुल शुरुआत से। रंगा, जिसका नाम कुलजीत सिंह था, एक चालाक और होशियार शख्स था जो बस किसी भी तरह से पैसे कमाना चाहता था, फिर चाहे इसके लिए चोरी, लूटपाट या भी कुछ भी करना पड़े। और वहीं बिल्ला, जिसका असली नाम जसबीर सिंह था, थोड़ा अग्रेसिव और करेजियस इंसान था जो बस किसी भी तरह से डर के बिना और ढेर सारा पैसा कलेक्ट करना चाहता था। अपने शुरुआती दिनों में ये दोनों मुंबई में ही लूटपाट करते थे और चोरी जैसे कामों को भी अंजाम देते थे, जिससे ये पुलिस की नजरों में आ गए। फिर और पैसा कमाने की चाहत में उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा और डिसाइड किया कि अब हम रिच बिजनेसमैन के बच्चों को किडनैप करेंगे और उनसे मनचाही फिरौती वसूल करेंगे। इससे लोगों में उनका डर भी बना रहेगा और वो ज्यादा पैसे भी कमा पाएंगे। रंगा पहले एक ड्राइवर रह चुका था। गाड़ी चोरी करने में वो माहिर था। उस समय अमीरों के पास ही गाड़ियां होती थी और उनके बेचकर वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। एक बार उन्होंने एक रिच बिजनेसमैन के बच्चे को किडनैप करने का डिसीजन लिया और इसकी खबर पुलिस को पहले से ही लग गई। पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापा मारा, जिससे रंगा तो बचकर भाग गया और बिल्ला पकड़ में आ गया। पुलिस को लगा शायद अब इनकी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। अकेले रंगा क्या कर लेगा, पर बिल्ला जानता था कि रंगा उसका बाहर इंतजार कर रहा है। कुछ ही दिनों में वो जेल से फरार हो गया और रंगा से जाकर मिला। रंगा उस समय पुलिस से छिपकर रह रहा था। अब दोनों ने कुछ दिनों के लिए मुंबई छोड़कर बाहर जाने बेहतर समझा और वो दोनों दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने इस काम को करना जारी रखा और उसके साथ साथ उन्होंने इस घटना को भी अंजाम दिया। एक दिन होटल के सामने से उन्होंने मस्टर्ड कलर की एक कार को चोरी कर लिया और उसकी नंबर प्लेट बदलकर वो अपने शिकार की इंतजार में यहाँ वहाँ भटकने लगे। पूरा दिन बीतने के बाद भी उन्हें अब तक कोई शिकार नहीं मिला था। वहीं दूसरी ओर संजय, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, और गीता, जिसकी उम्र महज 16 साल थी, दोनों ही शहर के मॉडर्न स्कूल में पढ़ते थे। संजय बॉक्सिंग में अच्छा था और वहीं गीता सिंगिंग में अच्छी थी। गीता को ऑल इंडिया रेडियो से सिंगिंग का ऑफर आया था, जिसके लिए आज वो दोनों शाम को ऑल इंडिया रेडियो हेड ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। दोनों ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है और रोड पर खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करने लगे। वो दोनों इंग्लिश में बातें कर रहे थे। उन दोनों की इस तरह के कपड़े और इस तरह की फर्राटेदार इंग्लिश सुनकर कोई भी ये कह सकता था कि वो बहुत रईस लोगों के ही बच्चे होंगे, क्योंकि उन दोनों इस तरीके के वेस्टर्न कपड़े और फर्राटेदार इंग्लिश अमीरों के बच्चे ही बोलते थे।
वो दोनों इस समय दिल्ली के धौला कुआं के पास खड़े थे। वहीं शाम को रंगा और बिल्ला अपनी शिकार की तलाश में यहाँ आ गए। रंगा ने सिगरेट चलाई और एक दूसरे से जब वो बात कर रहे थे तभी उनकी नज़र संजय और गीता पर गई और बस उन दोनों ने उन्हें किडनैप करने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो दोनों अपनी कार में बैठे और संजय और गीता के पास गाड़ी रोक दी। उन्होंने पूछा कि हम लोग आपको कहीं छोड़ दें। संजय और गीता, जिन्हें रेडियो स्टेशन पहुंचने के लिए ऑलरेडी लेट हो गया था, झट से मान गए और बोले, हाँ आप हमें रेडियो स्टेशन छोड़ दें, हम आपको पैसे भी दे देंगे। रंगा ने कहा, हम वहीं जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाओ, हम आपको छोड़ देंगे। ऐसे संजय और गीता दोनों रंगा और बिल्ला की गाड़ी में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद संजय को समझ आ गया कि हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं और उन्होंने कहा, ये रास्ता तो रेडियो स्टेशन नहीं जाता है, आप हमें यहीं उतार दीजिए, हम चले जाएंगे। और रंगा उस वक्त गाड़ी चला रहा था और बिल्ला ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था, जो उन दोनों को डराकर चुप रहने के लिए बोल रहा था। जब उन दोनों ने शोर मचाने की कोशिश की तो बिल्ला ने अपनी कृपान निकाली और संजय पर वार कर दिया, जिससे संजय के शरीर पर काफ़ी गहरी चोट आई, जिसके बाद संजय की टी शर्ट खून से लाल हो गई। वहीं गीता रंगा के बाल नोच रही थी। वो दोनों कार लेकर जब भीड़ के इलाके से निकले तो कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उनका पीछा भी किया, जिसमें भगवान दास और इंद्रजीत जी भी थे, जिन्होंने बाद में उनके खिलाफ गवाही भी दी। रेड सिग्नल पर वो दोनों रुक गए, लेकिन रंगा और बिल्ला ने रेड सिग्नल को तोड़ते हुए कार आगे निकाल ली। थोड़ी देर बाद ही वो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में पहुंचकर उन्होंने गाड़ी को रोक दिया। उन्होंने संजय और गीता से उनके पेरेंट्स के बारे में पूछा। जैसे ही संजय ने बताया कि उसके फादर का नाम मदन चोपड़ा है और वो एक कैप्टन है, वो डर गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता आर्मी में हैं? संजय ने कहा, नहीं, नेवी में है। ये सोचकर रंगा और बिल्ला दोनों आपस में डिस्कशन करने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने संजय और गीता को अमीर बिजनेसमैन के बच्चे समझकर किडनैप किया था, लेकिन अब चूंकि उनके पिता डिफेंस से बिलोंग करते हैं, वो ये सोच रहे थे कि आज नहीं तो कल पुलिस उन्हें पकड़ ही लेगी। अब अगर वो संजय और गीता को छोड़ देते हैं तब भी पुलिस उन्हें पकड़ लेगी, और अगर उन्हें नहीं छोड़ते तब भी पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। रंगा ने कहा, चलो उन्हें छोड़ देते हैं, पर बिल्ला इसके लिए रेडी नहीं था, क्योंकि तब तक उसकी नज़र गीता पर थी। थोड़ी देर की बहस के बाद उन्होंने डिसाइड किया वो संजय और गीता की मदद से किसी दूसरी गाड़ी को रोकेंगे और उसे लूट लेंगे और इन्हें छोड़ देंगे। और यही प्लान उन्होंने संजय और गीता को भी बताया, पर वो दोनों मान गए। रंगा संजय को लेकर गाड़ी से थोड़ी दूर चला गया और बिल्ला ने गीता के साथ जोर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। गीता ने बिल्ला की कृपान से बिल्ला पर ही वार कर दिया, जिससे उसके सर पर गहरी चोट आई, पर वो ज्यादा देर तक बिल्ला का सामना नहीं कर पाई। आखिर वो महज 16 साल की ही थी और वही बिल्ला 21 साल का एक खूंखार क्रिमिनल था। उसने गीता के साथ जोर जबरदस्ती की। वहीं दूसरी ओर संजय पर रंगा ने अपनी कृपान से जोर से वार किया, जिससे संजय की वही जान निकल गई। जब बिल्ला का दिल भर गया तो वो गाड़ी से निकला और रंगा के पास पहुंचा और चाकू से संजय की बॉडी पर वार किए कि कहीं वो जिंदा ना बच जाए। और रंगा वापस गाड़ी में आया जहां गीता संभलने की कोशिश कर रही थी और उसने भी गीता के साथ जबरदस्ती की। उसके बाद उससे कहा, आगे वाले मोड़ पर उसका भाई उसका इंतजार कर रहा है और वो वहां जाकर उससे मिल ले। जब गीता आगे आगे चल रही थी तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे ही गीता ने संजय की लाश देखी, वो चिल्ला पड़ी और उन दोनों ने गीता पर अपनी कृपान से प्रहार कर दिया, जिससे गीता की वहीं जान चली गई। इसके बाद उन दोनों ने उनकी बॉडीज को झाड़ियों के पास ही छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए। दूसरी ओर जब गीता और संजय के पापा शाम को घर वापस आए और उन्होंने रेडियो ये सोचकर ऑन किया कि गीता का प्रोग्राम आने वाला है, पर गीता के स्थान पर कोई और ही था, जिससे वो हैरान हो गए।
थोड़ी देर इंतजार किया कि शायद गीता का नंबर बाद में आएगा, पर जब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी गीता का नंबर नहीं आया तो गीता और संजय की तलाश में वो रेडियो स्टेशन पहुंच गए, जहां उन्हें पता चला गीता और संजय तो आए ही नहीं है। तो उन्होंने उन्हें ढूंढना शुरू किया और यहाँ वहां भटकने लगे। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल्स भी पहुंचे, ये सोचकर कि शायद रास्ते में संजय और गीता का एक्सीडेंट हो गया होगा, इस वजह वो शायद रेडियो स्टेशन नहीं पहुंच पाए। और अभी तक उन्हें कोई भी सबूत या कोई भी क्लू नहीं मिला। फाइनली उन्होंने पुलिस में कंप्लेन कर दी। 26 अगस्त 1978 रात 10:15 पर विलिंगसन हॉस्पिटल में एक शख्स जिसका नाम विनोद बताया गया, उसके सर पर गहरी चोट थी। कैजुअल्टी डिपार्टमेंट में इलाज कराने के लिए आया था, जहां उसे लेकर एक अनजान शख्स हरभजन आया था। थोड़ी देर पहले ही इस हॉस्पिटल में मदन चोपड़ा आकर पूछताछ करके वापस जा चुके हैं। उन दिनों ये प्रोविजन था, इस तरीके की चोट अगर किसी को लगे तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, इसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट हो। सेम चीज की गई। पुलिस डिपार्टमेंट से कांस्टेबल आए और उन्होंने इन दोनों से इस चोट की वजह पूछी, जहां विनोद ने बताया कि रास्ते में उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की और उनका सामान लूटकर चले गए। कांस्टेबल ने क्रॉस चेकिंग की और उनके बताए हुए जगह पर पूछताछ की तो पता चला ऐसा तो वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद कांस्टेबल ने विनोद और हरभजन से और ज्यादा पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा, जहां उन दोनों ने आने से मना कर दिया और प्रॉमिस किया कि उनकी तबीयत अभी सही नहीं है, अगले दिन सुबह 10 बजे वो पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दे देंगे। और वहां से चले गए। बाद में पता ये चला विनोद जिसके सर पर चोट का निशान था वो बिल्ला था और हरभजन जो उसे लेकर आया था वो रंगा था, जिन्होंने अपने नाम बदले थे। वो दोबारा पुलिस स्टेशन कभी आए ही नहीं। उस घटना को हुए काफी समय हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली थी। मदन चोपड़ा ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया और संजय और गीता की फोटो न्यूज़पेपर्स में दे दी, जिसके बाद मीडिया का प्रेशर पुलिस पर और भी ज्यादा बढ़ गया और इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होने लगी। उन दिनों बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स तो नहीं थे, लेकिन प्रिंट मीडिया काफी वैल्यूएबल थी और ये वाकया बहुत जल्द चारों तरफ फैल गया। कुछ लोगों ने संजय और गीता की फोटो न्यूज़पेपर पे देखी और वो सामने आकर उन्होंने बयान दिया कि एक चरवाहे ने उस सुनसान इलाके में साड़ियों के पीछे एक लाश देखी और उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद मदन चोपड़ा ने आकर ये वेरीफाई किया कि ये संजय और गीता की लाश है। जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई। बाद में कुछ विटनेसेस ने ये जाकर गवाही दी कि उन्होंने उस रात संजय और गीता के साथ दो और शख्स को देखा था। उन्होंने बताया कि आगे वाली सीट पे एक व्यक्ति बैठा था जो गाड़ी चला रहा था और दूसरा बगल में बैठा था। लड़की जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसके बाल नोच रही थी और दूसरा शख्स जो आगे वाली सीट पे बैठा था वो शायद संजय से लड़ रहा था। न्यूज़ पर संजय और गीता की खबर छपने के बाद विटनेसेस के सामने आए जिन्होंने उस रात रंगा और बिल्ला के साथ संजय और गीता को देखा था। उन्होंने पुलिस में गवाही दी, जिससे रंगा और बिल्ला की तलाश शुरू हो गई। जब रंगा और बिल्ला को ये पता चला तो उन्होंने दिल्ली से भागने की कोशिश की और गलती से सोल्जर्स की ट्रेन में चढ़ गए, जहां आर्मी ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और उन पर केस चलाया गया। एक एक करके सारे एविडेंसेस उनके खिलाफ थे। वो कार भी बरामद हुई जिसमें संजय और गीता के साथ साथ बिल्ला के ब्लड सैंपल्स भी मिले और रंगा और बिल्ला जहां किराए पर रहते थे वहां पर भी पुलिस ने तलाशी ली, जहां उन्हें न्यूज़पेपर के कटिंग्स मिले, जिससे साबित हो गया उन दोनों ने ही संजय और गीता को मारा था। फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और फाइनल वर्डिक्ट में कोई बदलाव नहीं हुए। ये न्यूज़ जनता में आम तौर पर फैल गई। 3 साल तक ये केस चला और फाइनली 31 जनवरी 1982 को फांसी का दिन डिसाइड हुआ और उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये थी कहानी रंगा और बिल्ला की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिए
बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।